करोड़ आवास को लेकर 10 करोड़ आवास कि सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम कर रही है, वो लोग खाली नहीं रहे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूँ और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे। आपको बताते चले कि पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सम्राट चौधरी के प्रति उनका दर्द अब साफ तौर पर खुलेआम दिखने लगा है। और एक तरीके से तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम के पक्ष में आ गए हैं। आखिर आरजेडी वाले बीजेपी वाले का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी वाले आरजेडी वाले का क्यों सपोर्ट ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से जब सम्राट चौधरी के बारे में सवाल किया जाता है तो कैसा उन्होंने घुमावदार जवाब दे दिया है जिससे उनका दर्द छलक पड़ा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग कुछ से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। कार्यक्रम था, वहाँ पर बैठक थी, उस बैठक में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, हम केमिकल मुक्त, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। और इसके संदर्भ में हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, जितना हॉस्पिटल खुल रहा है बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं, आने वाले पीढ़ी को एक नया उपहार दें, स्वस्थ भारत का ये अभियान चलाएं। उस अभियान का आज श्री गणेश हमने किया है, जिसमें कम से कम फर्टिलाइजर हर लोगों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, देश के कृषि मंत्री जी का जो अभियान है, हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, 21वीं सदी का भारत के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों, प्राकृतिक खेती करें। हर व्यक्ति अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है। मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ। हर लोगों से निवेदन किया है कि इस पर राजनीति नहीं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा है, अपना बिहार से जुड़ा है। ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। आज आप एक बार देख लें कि श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग, उनको बंजर भूमि मिला था। आज जाके देख लीजिए, हर लोगों को कहेंगे कि एक बड़े क्षेत्र हैं, आज हरियाली है, खेती हो रही है। योगा और आयुर्वेद का वहाँ क्या मिसाल है और क्या प्रकृति का आनंद है। ऐसे हमारे कई संत हैं, ऐसे हमारे कई, आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी
बड़े क्षेत्र में और गुजरात के अंदर भी कई प्राकृतिक खेती का वातावरण बना। हम बिहारी तो मेहनत कश हैं, हम तो श्रममेव जयते का पुजारी हैं। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? एक नए माहौल में खड़ा होंगे। प्रकृति का तो वरदान है, हमें कई नदियां हैं, पानी की कमी नहीं, मेहनत कश इंसान भी है। तो हम प्रकृति के वरदान को अपने पीढ़ी को उपहार में दें, ये संकल्प ने, यही आग्रह आप सबसे लोगों तक पहुंचाने का मेरा है। 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास को लेकर 10 सर्कुलर आवास की सरकार जो है पूरे लालू फैमिली को अपमानित करने का काम कर रही है, वो लोग खाली नहीं करेंगे। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूं और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज़्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।